हाय, सबको गुड मॉर्निंग और उम्मीद कर रहे हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सब लोग अपना-अपना पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। जैसा कि अभी देख रहे हैं कि रेलवे का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ भी गया है, ठीक है? तो पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि मैथ्स और रीज़निंग में किस तरीके से पढ़ना है, क्या-क्या बुक्स पढ़ने हैं, क्या नोट्स पढ़ने हैं, ठीक है? तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि जीके, जीएस के लिए, ख़ास करके रेलवे में जो जीके, जीएस पूछे जाते हैं, ठीक है? तो उसके लिए क्या तैयारी करनी है, क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो आने वाले जो आगामी एग्ज़ाम है रेलवे के, जो भी एग्ज़ाम है, चाहे वो एएलपी हो या फिर एनटीपीसी हो या उसके ग्रेजुएशन लेवल वाले या फिर 12th लेवल वाले, जो भी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, तो सभी के लिए जीके जीएस के लिए क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, आज मैं उसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? जैसा कि आप सबको पता है, जो भी पहले से ही जो पढ़ रहे हैं, जो बहुत दिनों से तैयारी भी कर रहे हैं, तो उनको पता होनी चाहिए कि जो रेलवे में जो भी जीके जीएस के पोर्शन में पूछा जाता है, तो उसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि मतलब यहाँ से यहाँ तक पूछा जाएगा। हाँ, सिलेबस भले उसके नोटिफ़िकेशन में दे दिए जाते हैं कि ये चीज़ें पूछी जाएँगी, लेकिन जब वो ग्राउंड पे बातें आती हैं, यानी कि जब आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठते हैं, उस टाइम जो आपके स्क्रीन पे दिखते हैं क्वेश्चन, आपको होश उड़ा सकते हैं, ठीक है? हो सकता है वो कभी-कभार ऐसा होता है कि साल 2 साल पहले का भी पूछ देता है, करंट में बात कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले आज बात ये करेंगे कि इस जीके जीएस में आपके पास कौन-कौन सी बुक होनी चाहिए। तो मैं ज़्यादा उम, बहुत हाई-फाई वाले बुक इस तरीके से मैं नहीं बोलूँगा। जो मैंने पढ़ा है, जिससे मैंने खुद सिलेक्शन पाया है, बस उतना ही मैंने जो किया है, बस उसी को आपके सामने ज़ाहिर कर रहा हूँ, ठीक है? अब ये जो भी मैं बुक्स अभी बोलूँगा, हो सकते हैं क्या आपको 90%, 90 क्या 100% जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी कैंडिडेट्स जो तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी का, चाहे वो रेलवे हो या एसएससी हो, सबके पास ये बुक पहले से ही अवेलेबल होगी। तो बुक का नाम शो कर रहा हूँ। बुक जो है वो आपको जीके, जीएस का जो स्पीडी होता है, ठीक है? वन लाइनर जो उसमें क्वेश्चन आंसर रहते हैं, वन लाइनर वाले, वो आपके पास होने चाहिए। ये पहला था। ये होना ही चाहिए, ठीक है? क्योंकि इसमें जो है आधार है, यानी कि पूरा जितना भी आज तक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? वो सब दिया रहता है। तो एक बेसिक नॉलेज के लिए वो सबके पास होने ही चाहिए और उम्मीद करते हैं आपके पास होगा भी, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। दूसरा बुक आपके पास होना चाहिए लूसेंट का, लूसेंट, ठीक है? लूसेंट सामान्य ज्ञान, ये भी आपके पास ज़रूर ही होंगे, ठीक है? आजकल ऐसा है कि उस लूसेंट की जगह एक सेम उसी पैटर्न पे, सेम उसी टाइप का एक और नया बुक लॉन्च हो गया है। तो क्राउन का बुक आता है, वो भी सब्जेक्टिव वाला, वो बिल्कुल ही जिस तरीके से लूसेंट में रहता है, सेम उसी तरीके से आजकल ये क्राउन का बुक बहुत ज़्यादा प्रचलित में है। तो आप क्राउन जीके भी ले सकते हैं या फिर अगर आपके पास लूसेंट है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। तीसरा जो है करंट अफ़ेयर की जो हम बात कर रहे हैं, करंट अफ़ेयर हालाँकि ये जिस टाइम एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे होते हैं, ये उस टाइम पढ़ने वाली चीज़ें होती हैं। और इसके लिए आप मैंने जो बुक पढ़ा है हमेशा से, वो है स्पीडी का ही जो वार्षिकांक आता है, वो पढ़ा है। वो पढ़ कर के आप उसमें बहुत अच्छे-अच्छे पॉइंट्स बिल्कुल ही सटीक और ठीक ढंग से इस तरीके से अरेंजमेंट करके दिया रहता है, बहुत अच्छे तरीके से। वो बुक मैंने पढ़ा है, तो आप उसको प्रेफ़र कर सकते हैं। तो इसमें ये भी कर सकते हैं आप करंट अफ़ेयर के लिए आजकल तो मतलब डिजिटली, यानी कि यूट्यूब के माध्यम से जिस तरीके से आप पर डे का जो ये गौरव सर भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है? लेकिन हाँ, उनके जो होते हैं सेशंस जो होते हैं, काफ़ी लॉन्ग लॉन्ग सेशंस होते हैं, तो बहुत बच्चों के हो सकते हैं, मतलब कितनों के सँभल नहीं पाते हैं, ठीक है? क्योंकि आगे सिलेक्शन आपको लेना है तो सँभालना तो पड़ेगा ही, ठीक है? तो उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं करंट अफ़ेयर के लिए। वो जैसा कि अभी समय है, आपको हर चीज़, सभी के पास मोबाइल फ़ोन होगा, या तो लैपटॉप होगा, मोबाइल फ़ोन होगा, टैब होगा, किसी न किसी तरीके से सबके पास कुछ न कुछ डिजिटल माध्यम होगा, तो आप डिजिटली पढ़ाई भी कर सकते हैं बहुत अच्छे अभी डिजिटल चीज़ों का यूज़ करके। क्योंकि मैंने करा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैंने फ़ोन का, लैपटॉप का बहुत यूज़ करा है अपने पढ़ाई के रूप में, बहुत ही सजेशंस लिए हैं, बहुत इससे हेल्प लिया है बहुत, ठीक है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप डिजिटल के माध्यम से आप कई सारे टीचर्स के मास्टर वीडियो के ऑडियो सुन सकते हैं, उसके वीडियो देख सकते हैं, उसके ऑडियो सुन सकते हैं चलते-फिरते, ठीक है? चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, पॉलिटी हो या इकोनॉमिक्स हो या बायोलॉजी हो या ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, यानी कि हर एक सब्जेक्ट के मास्टर वीडियो अवेलेबल हैं, ठीक है? यूट्यूब पे आप उसके एक बार वीडियो देख लें, फिर उसके ऑडियो लेकर के आराम से आप चलते-फिरते, काम करते, इसी तरीके से आप सुनते रहें, ताकि आपका जो वो दिमाग में बना रहे, ठीक है? दूसरा चीज़ ये है कि मैं
चाहे वो पुराने कैंडिडेट हो या फिर जो नए-नए इस महासागर में उतरने वाले हैं, जो इस सरकारी जॉब जो पाना चाह रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जो हमारे न्यू कैंडिडेट्स हैं या फिर जो ओल्ड कैंडिडेट्स हैं, तो उनके लिए ये खास करके सजेशंस हैं, ठीक है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सजेशंस हैं, ध्यान से सुनिएगा इसको। शुरुआती के दौर में जब हम जब पढ़ रहे थे, तो उस टाइम हमने कहा, मेरे दिमाग में आया कि मैथ्स की कोचिंग ले लेंगे, रीजनिंग की भी कोचिंग ले लेंगे और जीके जीएस तो ये है कि वो बुक लेंगे और अपने से कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही बड़ी गलती थी हमारी, ठीक है। तो ये गलती आप लोग नहीं करें। मैथ्स के लिए कोचिंग ले रहे हैं, ठीक है, रीजनिंग के लिए भी ले रहे हैं, वो भी ठीक है। और जीके जीएस अगर आप सोच रहे हैं कि किताब पढ़ के खुद से कर लेंगे, तो ऐसी गलती आप ना करें, ऐसे भ्रम में बिल्कुल ना रहें। जीके जीएस की भी क्लास लें, क्योंकि वो चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो टीचर लोग बताते जो हैं, वो कॉन्सेप्चुअल बातें बताते हैं और वो लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहेगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, मैंने ये गलती करा है, ठीक है। आप ये गलती ना करें, तो जीके जीएस की क्लासेस ज़रूर लें। दूसरा एक और बात ये है कि अगर आप सेट लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन या फिर ऑफ़लाइन, तो मैं ऑफ़लाइन वालों के लिए ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप मॉक टेस्ट लगाने के बाद, जब भी आप सेट लगाते हैं, तो सेट लगाने के बाद जो आप फिर जब उस क्वेश्चंस को रिविज़न्स करते हैं, तो रिवीज़न आपको किस तरीके से करने चाहिए जीके जीएस का, वो मैं भी आपको बताऊँगा। तो जब आप जीके जीएस का रिवीज़न करेंगे, ठीक है? तो रिवीज़न के टाइम आपको क्या करना है, जैसे मैं एक ये क्वेश्चन लिया हूँ, लिखा है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? और ये 4 ऑप्शन है, हेराल्ड डोमर या पीसी महाराणा। इस तरीके से मतलब जो भी ऑप्शंस हैं, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इसके जो सही आंसर है वो क्या है। उसके बाद इस पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड आपके माइंड में जो भी बातें आती हैं, चाहे वो ये कब से स्टार्टिंग हुआ, कितने पंचवर्षीय योजना टोटल रहा, उससे रिलेटेड जितने भी हैं, या फिर तो दिमाग में आ जाएगी योजना का कब से कब तक का था, या फिर नीचे जो ऑप्शंस 4 ऑप्शंस हैं, उस ऑप्शन से आपको जितने भी अपने माइंड में जो भी सवाल के आंसर इसके बारे में जो भी आ रहा है माइंड में, उस चीज़ को यहाँ पर ज़रूर लिखिए, ठीक है? उसी जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपके जो जिस बुक में आपने शीट लगाया है, उसमें रिवीजन के टाइम ये चीज़ें ज़रूर लिखिए और ये हर एक सवाल में करिए। इससे ये होगा कि आपके जो प्रैक्टिस है वो बिल्कुल बरकरार रहेंगे। और हाँ, जैसे अगले सवाल में अगर फिर ऑप्शन में अगर दादा भाई नौरोजी मॉडल इस तरीके से इस नाम से कुछ भी आए, तो आपको यही करना है कि फिर से उनके बारे में जो आपने पहले लिख चुका है, फिर से लिखिए। ऐसा नहीं है कि ऊपर हमने लिख लिया और नीचे नहीं लिखेंगे। आप लिखें, फिर लिखें, बार-बार लिखें, इससे ये होगा आपको ये तो पूरा एकदम बढ़िया से आपके माइंड में सेट हो जाएँगे और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदे आपको मिलेगा तब, जब आप बैठे रहेंगे अपने उस फाइनल एग्ज़ाम में, उस कंप्यूटर स्क्रीन पे, उस टाइम आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न्स नहीं रहेंगे और आप आराम से क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। तो ये कुछ-कुछ सजेशंस हैं, उम्मीद करते हैं आपको ये सजेशंस अच्छे लगे होंगे, ठीक है? तो अच्छे से तैयारी करिए, पढ़िए मन लगा करके और रेलवे आप सबका इंतज़ार कर रही है। आइए, यू ऑल आर वेलकम। थैंक यू।